नमस्कार आप सभी देख रहे हैं जानो जंक्शन और मैं हूं आरजू सप्रा। जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर की चेयरपर्सन मिसेस अंजू अग्रवाल। अभी इनसे पूछते हैं कि इस बार कैसा बीजेपी का प्रदर्शन है और क्या क्या बीजेपी जो है एजेंडा लेकर आने वाली है लोगों के लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो आप हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि क्या इस बार जो बीजेपी है अलग करने वाली है और किस तरीके से लोग देखें और किस तरीके से लोग उन्हें वोट दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुखदर्शन सिंह बेदी जी, जिन्होंने गांधी कॉलोनी में अपने आवास पर इतना सुंदर कार्यक्रम महिलाओं का रखा है, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम ये कार्यक्रम करेंगे तभी जागरूकता भी आएगी। वैसे तो योगी जी सरकार के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है वो हम गिनतियों में नहीं बता सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए, सुरक्षा के लिए महिलाएं स्वावलंबन हुई हैं, बहुत एजेंडे हैं, उन्हें हम नहीं बता पाएंगे कि क्या एजेंडे हैं, क्योंकि ये सब जनता देख रही है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जानती है हमें क्या करना है, अपने देश का भविष्य हमारा किस चीज में सुरक्षित है। तो इसलिए जनता को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जान चुकी है। बस मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगी कि जिस 10 तारीख को आप सभी लोग अवश्य जाएं, आस पड़ोस में सबको कहें, बच्चों को कहें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी मानसिकता इस तरह की होती है कि वो घर में बैठ जाते हैं, अरे छुट्टी है छुट्टी मना रहे हैं। ये कुछ नहीं, नाश्ता खाना सब बात में, सबसे पहले जाकर के वोटिंग करें, क्योंकि वोटिंग की लंबी लाइन को देख के डरे नहीं। हम कितनी बार लगते हैं लाइनों में, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, जाकर के लगे, क्योंकि ये एक बहुत ही हमारा उत्सव है। ये इसका आप ये मजाक मत लें कि हम अरे चले जाएंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पछतावा होता है कि हमने वोटिंग क्यों नहीं की थी। उसी एक एक वोट से जुड़ करके हजार होती हैं, हजार से लाखों होते हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगी कि 10 तारीख को हमारी बीजेपी पार्टी को जिता करके विजयी बनाएं, क्योंकि आने वाले जो समय है वो सिर्फ बीजेपी पार्टी ही, हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ही कुछ विकास कर पाएगी। और जितना विकास अब हुआ है उससे कहीं चौगुना विकास होगा, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ जी, हमने थोड़ा सा रिसर्च करा था आप पर, तो आप पहले कांग्रेस में थी और आप बीजेपी में 2020 में आई, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना डिसीजन चेंज किया और बीजेपी को ज्वाइन किया? लाइक कांग्रेस उस तक क्या नहीं थी उस टाइम पर इतना, या उनका इतना अच्छा नहीं परफॉर्मेंस था? देखिए, कांग्रेस ने मुझे सिंबल दिया था, हमारे घर से मुझे बुलाया गया, जबकि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, उनकी ताकत रही मेरे साथ कि मैं चलती चली गई और मैंने जो है बहुत बड़े बीजेपी के गढ़ से सीट निकाली है। 12,000 वोट से मैं जीती थी। लेकिन मैं योगी जी और मोदी जी की जो कार्य करने की वो है, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रेरित थी। मैंने बहुत शुरू से ही मैं, क्योंकि हमारे जो देहरादून से मेरा मायका है, वहां से हम शुरू से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वो बात दूसरी थी कि मैं ससुराल में आई तो यहाँ कांग्रेस पार्टी से हम लोग थे, तो घर के ही लोगों ने मुझे कहा कि आप बीजेपी पार्टी ज्वाइन करें, और यहाँ की जनता ने भी यही चाहा। कहने कि मैडम, अगर विकास जो है आपको थोड़ा बाधाएं आ रही हैं, पैसा नहीं आ रहा है, फंड नहीं आ रहा है, तो ये सब चिंतन मनन करने के बाद मैंने सोचा कि अगर ऐसा हम करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दल बदल कर रहे हैं या हम कांग्रेस में थे, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी हमें सिर्फ क्या करना है, अपने मुजफ्फरनगर की तरफ चारों चौमुखी विकास करना है।